ओम। धर्म प्रेमी देवियों एवं सज्जनों, पातंजल अष्टांग योग की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम अष्टांग योग के तृतीय अंग आसन पर विचार करते हैं। आसन शब्द का शाब्दिक अर्थ है बैठना, तो इसे हम योग की भाषा में समझने का प्रयत्न करते हैं। तो योग दर्शन में आसन को बताने वाला सूत्र है, महर्षि पतंजलि जी कहते हैं स्थिर सुखम आसनम, अर्थात स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक जो स्थिति है बैठने की, शरीर की जो स्थिति है उसे आसन कहते हैं। स्थिरम च सुखम च तद आसनम, जो स्थिर है और सुख पूर्वक जो स्थिति है वही आसन कहलाती है। अब इसके लिए महर्षि वेदव्यास जी ने व्यास भाष्य में कहा तद यथा, अर्थात जैसे। पद्मासनम, पद्मासन से आप लोग परिचित ही हैं कि पहले दाहिना पैर फिर उसके ऊपर बायां पैर रख करके दोनों पैरों से आसन लगता है, जिसे हम पद्मासन कहते हैं। पुनः वीरासन, वीरासन अर्थात जिस प्रकार हम वज्रासन पर बैठते हैं, परंतु वज्रासन में हमारा जो नितंब का पूरे शरीर का भार पंजों पर होता है, परंतु वीरासन में पंजों को बाहर की ओर निकाल दिया जाता है और नितंब हमारे भूमि पर रहते हैं, तो इसे हम वीरासन कहते हैं। और घुटनों पर हम हाथों को रख लेते हैं, तो ये वीरासन कहलाता है। और भद्रासन अर्थात जिस प्रकार तितली आसन किया जाता है, बटरफ्लाई जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल वही स्थिति होती है। अपने पैर के दोनों पंजों को आपस में जोड़ करके और अपने उपस्थेंद्रिय के निचले भाग में उसको स्पर्श करा के और जो स्थिति बनती है और पंजों को दोनों हाथों से पकड़ा जाता है, उसे हम भद्रासन कहते हैं। पुनः इसके बाद में स्वस्तिक आसन के विषय में यहाँ पर कहा गया है। तो स्वस्तिक आसन पद्मासन के लगभग समान होता है, पर स्वस्तिक आसन में यह भेद है कि स्वस्तिक आसन में जो हमारे दोनों पैरों के पंजे हैं वो हमारे जंघाओं के साथ इस प्रकार मिले रहते हैं। इसे आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। फिर आगे है दंडासनम। दंडासन अर्थात दोनों पैरों को आगे फैला करके और आपस में चिपका देना है और दोनों हाथों को हथेली भूमि पर रखते हुए कमर के बगल में रखना है और दंड के समान रीढ़ की हड्डी को भी सीधा रखना है और पैरों को भी सीधा रखना है, जिस प्रकार इस चित्र में दिखाया गया है। इस प्रकार दंडासन की स्थिति होती है। पुनः कहा गया है सोपाश्रयम, किसी आश्रय को लेकर के स्थिर रहना, जैसे कि मैं अभी दीवार पर टिक जाऊं और स्थिर रहूं, सुखपूर्वक रहूं, तो यह भी सोपाश्रय आसन कहलाएगा। पर्यंकासन, तो पर्यंकासन के लिए जिस प्रकार हम पद्मासन पर बैठते हैं, तो पद्मासन पर ही बैठ करके और हाथों को, दोनों हाथों को इस प्रकार जोड़ करके और पीछे लेट जाना है और लेटने के बाद में अपने जो धड़ मध्य का भाग है, वक्षस्थल है, इसको ऊपर की ओर उठाना है। तो ये पर्यंकासन कहलाता है, जिसको आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। फिर आसन का नाम है क्रौंच निषदनम। क्रौंच एक पक्षी होता है, उसके समान इसमें स्थिति बनाई जाती है। इसे क्रौंच निषदनम अर्थात क्रौंच आसन कहते हैं। तो ये आप चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। फिर हस्ती निषदनम अर्थात हस्ती के समान बैठना, तो हस्ती आसन के नाम से तो ऐसे मुझे उपलब्ध नहीं हुआ। फिर पुनः आता है उष्ट्र निषदनम अर्थात ऊंट के समान बैठना। तो उष्ट्रासन हम लोग समझते ही हैं कि जिस प्रकार हम वज्रासन कर रहे हैं और उसी स्थिति को करते हुए हम घुटनों पर खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को पीछे करके और एड़ियों को पकड़ लेना है और पूरे शरीर को खींच करके ऊपर की ओर ले जाना है और आकाश की ओर देखना, जो कि चित्र में दिखलाया गया है। यह उष्ट्रासन कहलाता है। पुनः फिर बताया सम संस्थानम, सम्यक स्थान, सम संस्थानम, समान रूप से अच्छी प्रकार से बैठ जाना। ये इसका स्पष्ट निर्देश नहीं है, पर जिससे ये समझ में आता है कि सामान्य रूप से स्थिरता पूर्वक बैठना। स्थिर सुखम, जिसमें स्थिरता हो, सुख पूर्वक हो, वो कोई भी हो सकता है, जिसे हम सुखासन भी कहते हैं। सामान्य भाषा में पालथी मार करके बैठना, वह भी इस आसनों के अंतर्गत आता है। यथा सुखम च इत्येवम आदीनि, साथ में कह दिया गया कि यथा सुखम,
शरीर की स्थिति जैसे सुखपूर्वक रहे, एकाग्र रहे, उस स्थिति में बैठ करके आसन करना, उसको ही आसन कहा जाता है। तो ये आसन बताए गए, ये योग के कुछ आसन हैं। तो इसी प्रकार के जो सुखपूर्वक, जिसमें शरीर में बहुत अधिक कठिनाई, अकड़न जकड़न और अत्यधिक जोर ना पड़े और सुखपूर्वक एकाग्रता से स्थिरता पूर्वक बैठ सकें, उन्हीं आसनों को हम योग के आसनों के अंतर्गत ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो बहुत अत्यधिक कठिन आसन हैं, तो वो प्रदर्शन के लिए, व्यायाम के लिए उपयुक्त हो सकते हैं, उनको हमें योग के आसन नहीं मानना चाहिए। अब योग दर्शन में ही बताया गया कि इन आसनों की सिद्धि कैसे हो, आसनों में हमें कुशलता प्राप्त कैसे हो। तो इसके लिए यहाँ पर कहा गया है प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, अर्थात जब हम आसन को करें तो आसन की स्थिति को प्राप्त करने के बाद जो अतिरिक्त शरीर में जो अतिरिक्त खिंचाव, तनाव, दबाव है, उसको छोड़ करके सामान्य, सरल, सहज स्थिति में आ जाना है और अनंत समापत्ति, अपने मन को उस अनंत परमात्मा में लगाना है, एकाग्र करना है। इस प्रकार से आसन करने में कुशलता आती है और आसन सिद्ध हो जाता है। व्यास भाष्य में महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, प्रयत्नोपरमात् सिद्ध्यति आसनम येन अंग में जयो भवति, अर्थात प्रयत्न की शिथिलता से आसन सिद्ध होता है, जिससे कि अंगों में कंपन नहीं होता है। अनंते वा समापन्नम चित्तम आसनम निर्वर्तयति, अर्थात अनंत परमात्मा में अपने मन को लगाना भी आसन को सिद्ध करने में सहायक होता है। तो ये यहाँ पर आसन को बताया गया। अब इसके आसन को कर लेने से लाभ क्या होता है, इससे भी हमें समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पर स्वयं महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, ततो द्वंद्वानभिघातः, अर्थात आसनों को करने से द्वंद्वों से साधक बाधित नहीं होता है। इसी को व्यास भाष्य में कहा, शीतोष्णादिभिर्द्वंद्वैर आसन जया नाभिभूयते, जो योगी है, आसन को करने वाला साधक है, वो शीतोष्णादि जो तप के विषय में तपोद्वंद्व सहनम में द्वंद्व बताए गए थे, उनसे वो अत्यधिक बाधित नहीं होता है। अर्थात ऐसा नहीं है कि बहुत अत्यधिक उष्ण हो, अधिक गर्मी हो, उससे भी आपको कुछ भी परेशानी नहीं होगी, पर अपेक्षा से सामान्यतः जब सर्दी, गर्मी या और जो शारीरिक प्रतिकूलताएं होती हैं, उनसे सामान्य रूप से बहुत शीघ्र ही ऐसा योगी प्रभावित नहीं होता है, उनसे बाधित नहीं होता है, उनको सहन करने में वह सक्षम हो जाता है। तो ये आसन की परिभाषा, आसन क्या है और आसन को कैसे सिद्ध किया जाए और आसन करने से क्या लाभ होते हैं, ये इसमें बताया गया है। तो निश्चित ही हमें योग के मार्ग में आगे बढ़ना है तो आसनों को भी करना चाहिए, और आसनों को सही से समझ करके और योग में और जो साधना के लिए सहायक हो, अध्यात्म के लिए सहायक हो, ऐसे क्रिया को करना चाहिए। इसी के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप लोगों ने चलचित्र को ध्यान से सुना। तो आप लोगों से निवेदन है, यदि चलचित्र अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें, इसे पसंद करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसका अनुकरण करना, फॉलो करना ना भूलें। और यदि आप कुछ भी प्रश्न करना चाहते हैं तो टिप्पणी पर लिख सकते हैं, अथवा इस QR कोड के माध्यम से आप WhatsApp से मेरे साथ में जुड़ सकते हैं, और इस QR कोड से आप वैदिक शंखनाद WhatsApp समूह से भी जुड़ सकते हैं, तथा इस संख्या के माध्यम से आप अरट्टई के माध्यम से भी मुझसे संवाद कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इस चलचित्र को इतनी देर तक सुना, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते जी।